संतोषी माता की व्रत कथा भारतीय जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय है। हालांकि इस कथा का मूल कथानक एक संक्षिप्त और प्रेरक कहानी है। इसे वह लिखना, जो कि एक पूरे उपन्यास के बराबर है, व्यवहारिक रूप से इस मंच पर संभव नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए इस पावन कथा को तारांकन विस्तृत, अलंकृत और पूर्ण विधि विधान तारांकन के साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्री संतोषी माता व्रत कथा विस्तृत स्वरूप। कथा का प्रारंभ। बुढ़िया और उसके 7 पुत्र। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी जिसके 7 पुत्र थे। 6 कमाते थे और 7वां निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन कराती और 7वें को उनकी बची खुची जूठन खिलाती थी। 7वां पुत्र भोला था, उसे इस बात का आभास नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे यह सत्य बता दिया। आत्मसम्मान को चोट पहुंचने पर वह घर छोड़कर परदेश चला गया। चलते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं नाम कमाकर लौटूंगा, तब तक तुम अपना धर्म बनाए रखना। परदेश में सफलता। वह एक बड़े सेठ की दुकान पर पहुंचा। अपनी मेहनत और ईमानदारी से उसने सेठ का दिल जीत लिया और देखते ही देखते वह उस दुकान का साझेदार बन गया। वह धनवान हो गया, लेकिन अपनी पत्नी की याद उसे सदैव सताती। पत्नी के कष्ट और संतोषी माता का आगमन। इधर घर पर जेठानियां उसे बहुत कष्ट देती थीं। उसे जलाऊ लकड़ियां लाने के लिए जंगल भेजा जाता और फटे पुराने कपड़े दिए जाते। एक दिन जंगल में लकड़ियां चुनते समय उसने कुछ स्त्रियों को व्रत करते देखा। उसने पूछा, ये कौन सा व्रत है? स्त्रियों ने बताया कि यह तारांकन, संतोषी माता तारांकन का व्रत है, जिससे दरिद्रता दूर होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत की विधि। उन स्त्रियों ने उसे विधि बताई। शुक्रवार को सवा आने या यथाशक्ति का गुड़ चना लें। संतोषी माता की कथा कहें और सुनें। सबसे महत्वपूर्ण नियम। तारांकन व्रत करने वाला और उसके परिवार का कोई भी सदस्य उस दिन तारांकन खटाई खट्टा भोजन खाए। उसने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। माता की कृपा से उसके पति को उसकी याद आई और उसने बहुत सारा धन और संदेश भेजा। अंततः उसका पति शान शौकत के साथ घर लौटा। जब उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो उसने व्रत का उद्यापन किया। जेठानियों ने ईर्ष्यावश अपने बच्चों को सिखा दिया कि वे खटाई मांगें। बच्चों ने इमली मांगी और भोजन में खटाई की जिद की। अज्ञानता या भूलवश कुछ खट्टा होने के कारण माता रुष्ट हो गईं और उसके पति को राजा के सिपाही पकड़ ले गए। वह दुखी होकर माता के मंदिर पहुंची और क्षमा याचना की। माता ने उसे पुनः उद्यापन करने को कहा और सचेत किया कि इस बार कोई भूल न हो। अगली बार उसने सावधानीपूर्वक उद्यापन किया। कोई खटाई नहीं बरती गई। माता प्रसन्न हुई। उसका पति ससम्मान घर लौट आया। जेठानियों के मन का मैल भी धुल गया और पूरा परिवार सुख शांति से रहने लगा। संतोषी माता व्रत के नियम और महत्व। पक्ष विवरण। दिन। लगातार 16 शुक्रवार। मुख्य भोग गुड़ और भुना हुआ चना। वर्जित खट्टी चीजें इमली, नींबू, दही, अचार आदि। उद्यापन। अंतिम शुक्रवार को 8 बालकों को भोजन बिना खटाई के। माता की आरती संक्षिप्त। जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। संतोषी माता की यह कथा हमें सिखाती है कि धैर्य, संतोष और श्रद्धा से कठिन समय भी बीत जाता है। यदि आप इसे और अधिक विस्तार देना चाहते हैं तो इसमें माता के विभिन्न चमत्कारों और भक्त की मानसिक स्थिति का वर्णन जोड़कर इसे विस्तारित किया जा सकता है। क्या आप इस कथा के किसी विशेष भाग जैसे उद्यापन विधि या आरती के बारे में अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?